नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मृदुला काटदरे फिर एक बार हाजिर हूँ पवित्र पूर्णिमा की छठी श्रृंखला में। और इस बार मैं आपका परिचय करा रही हूँ चैत्र पूर्णिमा से। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजन प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका एवं लेखिका श्रीमती माधवी ताई नानल और प्रसिद्ध सितार और सुरभाग वादक श्री चंद्रशेखर फणसे जी को वंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी का पवित्र पूर्णिमा की छठी श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष भर में 12 महत्व की पूर्णिमा आती हैं और वो है चैत्र की पूर्णिमा को हम हनुमान जयंती मनाते हैं, वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन, भाद्रपद की पूर्णिमा उमा महेश्वरत, आश्विन की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा पुष्कर मेला और गुरु नानक जयंती के लिए प्रसिद्ध है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को हम दत्त जयंती मनाते हैं, पौष की पूर्णिमा को हम शाकंभरी नवरात्र उत्सव मनाते हैं, माघ की पूर्णिमा तीर्थ नदियों में स्नान के लिए प्रसिद्ध है और फाल्गुन की पूर्णिमा होली के पर्व के लिए। दोस्तों, आज हम आपका परिचय करा रहे हैं चैत्र मास की पूर्णिमा हनुमान जयंती से। चैत्र मास हिंदू धर्म में जितना धार्मिक महत्व रखता है उतना ही सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, क्योंकि फाल्गुन मास और चैत्र मास प्रकृति के ऐसे दो खूबसूरत महीने माने गए हैं जिनमें प्रकृति अत्यंत खिली खिली चहकती नजर आती है। वही जीवन में उत्साह, उल्लास और ऊर्जा का संचार भी नजर आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र का महीना वर्ष का प्रथम महीना ही नहीं बल्कि समस्त हिंदुओं के नव वर्ष की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से ही होती है। इसीलिए आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि नव वर्ष, हम तो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, लेकिन दोस्तों ये तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार हो गया। समस्त हिंदुओं का नव वर्ष की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से ही होती है। यह एक ऐसा महीना है दोस्तों जब वृक्ष, लताएं, पुष्प पल्लवित हो जाते हैं, प्रकृति एक नया रूप धारण कर लेती है। और तो और यह दिन चंद्रमा के कलाओं का भी प्रथम दिन माना गया है, जो वनस्पतियों को सोमरस प्रदान करता है। कोयल की कूक, पपीहे की पीहू पीहू, पक्षियों का चहकना, भंवरों का मंडराना, आम और नीम के वृक्षों का फलों से लद जाना, यह सभी नव वर्ष यानी चैत्र मास के आगमन का ही शुभ शकुन है। दोस्तों, जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो यह प्रथम दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ही थी। साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार यह प्रथम दिवस माना गया है, जिसे संवत्सर कहते हैं। यह एक संस्कृत टर्म है जिसका अर्थ है 12 महीनों का काल यानी 1 वर्ष। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतार में से प्रथम अवतार मत्स्य अवतार धारण किया था और प्रलय काल के समाप्ति के बाद मनु, जिसे हम पृथ्वी तल का प्रथम मानव कहते हैं, उसी से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। इस मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में आने के कारण यह चैत्र पूर्णिमा कहलाती है। और अत्यंत महत्व की बात तो यह है दोस्तों कि सृष्टि की रचना के पहले दिन से ही सतयुग का आरंभ हुआ था, जिसका अर्थ है अच्छे कर्म करते हुए कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ना। आज ही के दिन उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य ने प्राचीन काल में शकों के आक्रमणों से भारत भूमि की रक्षा की थी और तभी से विक्रम संवत्सर के नाम से कालगणना की जाती है। दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत होती है, क्योंकि
आदि शक्ति दुर्गा देवी आज ही के दिन प्रथम प्रकट हुई थी। इसीलिए नवरात्र उत्सव में घट स्थापना और ध्वजारोहण का विशेष महत्व है। आज ही के दिन श्री रामचंद्र ने बाली के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। वहीं श्री रामचंद्र और महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक आज ही के दिन संपन्न हुए थे। इस नव वर्ष का स्वागत भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह से होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पाड़वा के नाम से मनाया जाता है, जिसका अर्थ है विजय पताका। महाराष्ट्र के घरों घरों में गुड़ी यानी विजय पताका फहराई जाती है, जो प्रतीक है विजय का, शुभ का, मांगल्य का, जिसे गेंदों के फूलों और आम के वृक्षों से सुशोभित किया जाता है। नीम के पत्ते, शक्कर की माला और रेशमी वस्त्रों से सजाकर इसे फहराया जाता है। घर, आंगन, द्वार, तोरण लगाए जाते हैं, रंगोलियां सजाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में यह पर्व उगादि नाम से प्रचलित है। जम्मू कश्मीर में नवरेह, पंजाब में बैसाखी, सिंध प्रांत में चेती खंड, केरल में विशु और आसाम में बिहू नाम से यह पर्व बड़े ही उत्साह से मनाए जाते हैं और इन सभी का अर्थ है नवयुग का आरंभ। गुड़ी पाड़वा यह पर्व 3.5 मुहूर्त में से माना जाता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी शुभ कार्य के लिए हमें पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती और ये 3.5 मुहूर्त है गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, दशहरा और दिवाली का कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा मुहूर्त। इस प्रकार ये 3.5 मुहूर्त हुए, जिनमें गुड़ी पाड़वा विशेष महत्व रखता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है राम नवमी का पर्व। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का जन्म आज ही के दिन हुआ था। यह पर्व संपूर्ण भारत में बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। वही चैत्र की नवरात्र की समाप्ति आज ही के दिन होती है। फिर इसके बाद आता है चैत्र की पूर्णिमा। इस दिन भगवान श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए यह चैत्र पूर्णिमा के नाम से और हनुमान जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। और हो भी क्यों ना भला, हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली और संकट मोचन देवताओं में से एक माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरुआत होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन ही समाप्त हुआ था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सूर्य को आत्मा का संकलित ग्रह माना गया है, जबकि चंद्रमा को मन से जुड़ा ग्रह माना गया है। जैसे जैसे चंद्रमा की तेजस्विता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मन की शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं। जिस तरह पृथ्वी पर ज्वार भाटा यानी लो टाइड्स, हाई टाइड्स चंद्रमा की गतिविधियों पर निर्भर करते हैं, वैसे ही मन की शक्तियां चंद्रमा की गतिविधियों पर ही निर्भर करती हैं। मन का प्रचंड आवेग, प्रेम, वात्सल्य, क्रोध, यह सभी चंद्रमा पर निर्भर करता है। इसीलिए हिंदू धर्म में यही कहा गया है कि हमें मन को संयमित रखना चाहिए। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो व्यक्ति चंद्र प्रधान गुण धर्म रखता है, वो अत्यधिक भावुक, संवेदनशील, कवि हृदय, कलाकार व्यक्तिमत्व के धनी होते हैं। दोस्तों, जैसे हमने पहले ही चर्चा की है कि चैत्र मास का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही सांस्कृतिक और सांगीतिक महत्व भी रहा है। उपशास्त्र संगीत में जिस तरह हमने फाल्गुन पूर्णिमा के अंतर्गत होरी लोक संगीत की चर्चा की थी, उसी तरह चैत्र मास में गाया जाने वाला एक लोक संगीत है चैती।
जो उत्तर भारत के अवधी, भोजपुरी तथा बिहार, मिथिला में अधिकतर पसंद किया जाता है। चैती संगीत का मुख्यतः विषय निसर्ग, भक्ति प्रदान और श्रृंगार रस प्रदान होता है। ग्वालिनों के संग कृष्ण और राधा की रासलीला हो या फिर श्री राम और सीता का आदर्श दाम्पत्य प्रेम का दर्शन हो। यह महीना श्री राम के जन्म का पावन मास माना गया है, इसीलिए चैती गीत की हर पंक्ति के अंत में अधिकतर रामा कहने की प्रथा है। जैसे चैत की चांदनी चितवन चुराए हो रामा, चैत की चांदनी चितवन चुराए हो रामा, बाट जोहत बिरहनी की निंदिया उड़ाए हो रामा। चैत्र के महीने में अधिकतर संगीत के महफिलों में चैती गीत पेश किए जाते हैं, जो अधिकतर खमाज, काफी, देस और सिंदूरा रागों में निबद्ध होते हैं। वही महाकवि कालिदास ने चैत की सुहानी संध्या, शुभ्र चांदनी और कोकिला के मादक स्वरों का वर्णन अपने ऋतु संहार में किया है। वसंत ऋतु का समापन चैत्र की रातों से होता है, जिससे इसका श्रृंगार और भी बढ़ जाता है। इसीलिए तो चैत्र मास को मधुमास की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, ये था चैत्र पूर्णिमा का परिचय, जिसके लिए हम ज्योतिषाचार्य केतन जी बाबरिया के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मिलते हैं अगली पवित्र पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।